ठीक है। तो इस सब में यही दोनों आर्टिकल में क्या होता था, टकराहट होता था। अब आर्टिकल ये कहता है कि जो संसद कोई भी नियम, कानून या अध्यादेश या विनियम या अधिसूचना जो फंडामेंटल राइट को सीमित करने का कोशिश करेगा, वो क्या अपने आप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब हो गया जो संसद को आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार है कि नहीं। बात आ रहा है कि नहीं समझ में। तो शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो नहीं, मतलब ये इसमें कहा था जब फंडामेंटल राइट के मामले में सुप्रीम ये जो संसद है वो क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। फिर 67 में क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर आप देखेंगे गोलकनाथ के मामले, गोलकनाथ में मना कर दिया। फिर आप देखेंगे केशवानंद भारती ने कहा कि जो हाँ, संसद को आर्टिकल 368 के तहत किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। तो वहां प्रस्तावना में भी कर सकता है, तो इसका मतलब किसी भाग में, इसका मतलब फंडामेंटल राइट में भी कर सकता है। लेकिन उसमें कहा गया था कि जो उसी में एक नया सिद्धांत आया था, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर कहा गया जो संसद संविधान में तो संशोधन कर सकता है, लेकिन इसका मतलब संशोधन का मतलब होता है जब कुछ त्रुटियां है तो उस त्रुटियां को क्या कर दे, सुधार दे, या कुछ चीजें जोड़ना है तो जोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप संविधान को खत्म करके फिर से लिखेंगे। तो अगर संविधान का जो कुछ मौलिक अधिकार है, मूल ढांचा है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर मूल ढांचा को प्रभावित करेंगे तो वो संविधान में संशोधन नहीं होगा, संविधान का क्या होगा, पुनर्लेखन होगा। जबकि संविधान का पुनर्लेखन का जो अधिकार था वो अधिकार सिर्फ किसके पास था, संविधान सभा के पास था। वो अधिकार संसद के पास नहीं है। संसद के पास सिर्फ संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, न कि संसद को संविधान लिखने का अधिकार है। तो अब सरकार ने पूछा कि महाशय बताइए कि जो आपके हिसाब से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जे इसको हम अभी नहीं बताएंगे, जब जब समय आएगा, मामला आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे कि जे ये कौन कौन जो संविधान का पॉइंट है जिसको हम संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो जैसे अगर अभी तक देखेंगे तो बहुत टर्म को आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया गया है। उसमें से अगर दो चार अगर आपको देखना हो तो जैसे धर्मनिरपेक्षता, ये इसको बताया सुप्रीम कोर्ट ने, ये भारत